हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया। तो वेलकम टू माय चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आज आइए मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के स्टेम के बारे में देखते हैं। व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। क्या फीचर्स हैं जो कि स्टेम्स और रूट्स दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। द स्टेम इज द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। स्टेम वह होता है जिससे मतलब ब्रांच, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट्स निकलते हैं। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रायो ऑफ अ जर्मिनेटिक सीड। और यह एम्ब्रायो के प्लीम्यूल से डेवलप्ड होता है। और द इट्स बियर्स नोट्स एंड इंटर नोट्स, जो कि नोट्स एंड इंटर नोट्स होता है। द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न कॉल्ड इंटर नोट्स। जहाँ से लीव्स निकलती है उसको नोट्स कहते हैं। वाइल इंटर नोट्स आर द पोर्शन बिटवीन टू नोट्स। और इंटर नोट क्या होता है? दो नोट्स के बीच के पोर्शंस को इंटर नोट्स कहते हैं। द स्टेम बियर्स बर्ड्स विच में बी टर्मिनल और एक्सिलर। मतलब जो स्टेम होता है उसमें बर्ड्स होती है जो कि टर्मिनल और एक्सिलरी पर उग सकती हैं। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर ऑफन बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। स्टेम ग्रीन होता है जब छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो वुडी में बदलने लगता है और उसका कलर भी डार्क होने लगता है ग्रीन से। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का वो होता है कि ब्रांचेस को स्प्रेड करना और फ्लावर और फ्रूट्स और लीव्स को जो बियरिंग रहती है उसको बड़े हो जाए। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटिक। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। यह कंडक्ट करते वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस। और स्टेम स्टोरेज ऑफ फूड का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब आप किसी चीज़ को काट रहे फिर भी वो वहाँ से उग रहा है, तो वही होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और लीफ क्या होता है देखिए। लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम। लीफ एक जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम से हुआ रहता है। डेवलप्स एट द नोड, नोड से डेवलप होता है। एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिस। और छोटी सी बर्ड्स होती है इसके एक्सिल पे। द एक्सिलरी बर्ड्स लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच। और एक्सिलरी बर्ड उसके बाद ब्रांच में डेवलप हो जाती हैं। लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड are arranged in the acropetal order. They are the most important vegetative organs for photosynthesis. मतलब कि लीफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। अ टिपिकल लूप कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स: leaf base, petiole and lamina. The leaf is attached to the stem by the leaf and may bear two lateral small leaf-like structure called stele. जो लीफ होता है वो स्टेम से अटैच होता है लीफ बेस के दौरान में बियर टू लिटल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और जो दो छोटे छोटे लीव्स उसके बगल से निकल रहे होते हैं उसको स्टिप्यूल्स कहते हैं। मोनोकोटिलिडॉन्स, द लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। इन सम लेगुमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम swollen विच इज़ कॉल्ड द पल्विनस। आप देखते हैं कि जब लीफ के एकदम नीचे वाली साइड से जहाँ से आप उसको तोड़ते हैं वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेलोवेन रहता है, मोटा रहता है, तो उसको पल्विनस कहते हैं। और जो पेट्यूल होता है वह हेल्प करता है ब्लड टू लाइट, लाइट को हेल्प करता है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्यूल अलाउ लीफ ब्लड टू फ्लटर इन विंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश वाटर टू लीफ सरफेस। और जो ये पेट्यूल्स होता है वह लीफ ब्लेड्स को अलाउ करता है हवा में फ्लटर करने के लिए, जिससे ताज़ी और ठंडी हवा आती है। लेमिना और द लीफ ब्लेड इज़ द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। और लेमिना और लीफ ब्लेड उस लीव्स का ग्रीन पार्ट्स होती है विथ वेंस एंड वेनलेट्स, विथ वेंस एंड वेनलेट्स के साथ। देयर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज मिडरिप। और जो मिडल प्रोमिनेंट वेन होता है उसको मिडरिप कहते हैं। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर। वेन्स रिजिडिटी प्रोवाइड करता है लीफ ब्लेड को और ये चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर की तरह एक्ट करता है। मिनरल्स एंड फूड मटेरियल, द शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंशन ऑफ इंसिजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। वेनेशन क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ स्टेम्स एंड वेन्स। दो अरेंजमेंट होती है वेन्स एंड वेनलेट्स की लेमिना के लीफ पे, उसको वेनेशन कहते हैं। When the venlets from a network, the venation is termed as reticulate. जब वेनलेट्स
नेटवर्क की तरह होते हैं तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। जब when the veins runs parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel। और जब वो लेमिना एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप एग्जांपल देख लीजिए, जो ये वाला है ये पैरेलल है एक दूसरे से, इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। और इसमें देखिए नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसको रेटिकुलेट कहते हैं। लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स जनरली पोजेस रेटिकुलेट। और जो डाइकोटिलेडन्स है वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करते हैं, जबकि पैरेलल वेनेशन इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडन्स। और जो पैरेलल वेनेशन होता है वो मोनोकोटिलेडन्स को शो करता है।